बोलो सांचे दरबार की जय माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार। ओम सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य तेरे अंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महामाई के पावन नवरात्रे चल रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त बी कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा अपना और माता रानी का यूट्यूब चैनल ज्ञान सारा। पूरे नवरात्रों की पूरी सीरीज चल रही है आप लोगों के बीच में। प्रतिदिन 3-4 वीडियोस भी मतलब बहुत बड़ी सीरीज बनाई, ज्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए। कोई चीज आपसे छूट ना जाए, कोई चीज ऐसा कार्य नहीं है जो छोटे से छोटी चीजों से, बिल्कुल सरल चीजें, बिल्कुल पूजा की चीजें आपके घर में उपलब्ध, वो चीजें जिन्हें केवल कुछ ज्योतिषीय तरीके से आप अगर भगवान को अर्पित करते हैं, माता रानी को अर्पित करते हैं, तो माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। शरदीय नवरात्रे चल रहे हैं, 3 अक्टूबर से प्रारंभ हुए थे, जो कि अब 11 अक्टूबर को समापन है इनका, यानी कि नौमी के साथ समापन है। और अगले दिन दशहरा, जिस दिन उनका 12 अक्टूबर को पारण है। तो इन नवरात्रों में माता कहा जाता है भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ आप मतलब एक ज्योत जलाइए, एक विश्वास की ज्योत जलाइए जिसके अंदर अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम आप डालिए। जब पूर्ण विश्वास के साथ उस ज्योति को जलाते हैं तो उससे प्रकाश हो जाता है चारों ओर। उसी प्रकार आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो बात कर रहे हैं आज हम लौंग से आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, लौंग से माता रानी कैसे प्रसन्न होंगी, लौंग से आपके जीवन में आ रही परेशानियां कैसे दूर होंगी, लौंग से आपका कर्जा कैसे दूर होगा, लौंग से आपके जीवन में आ रहे कष्ट दूर कैसे होंगे। क्योंकि लौंग तो आप प्रतिदिन माता रानी को भेंट कर ही रहे हो, सुबह भी चढ़ा रहे हो, शाम भी चढ़ा रहे हो। तो नई बात क्या है? नई बात यह है शाम की पूजा में, जब आप शाम की पूजा कर लें उसके पश्चात आप एक जोड़ा लौंग अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। एक हरी इलायची अपने हाथ में लेंगे, इतना सा तेज पत्ते का टुकड़ा लेंगे। तेज पत्ता इतना बड़ा होता है ना, बे लीफ, उसको थोड़ा सा तोड़ ले, पूरे पत्ता लेने की कोई नीड भी नहीं है। थोड़ा सा उसमें से पत्ता तोड़ ले और वो अपनी हथेली पे रखें। मैंने क्या क्या बोला? एक जोड़ा लौंग, एक इलायची, हरी इलायची एक, थोड़ा सा तेज पत्ते का टुकड़ा, 1-2 मिश्री के दाने, ठीक है। अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी में आप उसको होल्ड कर लेंगे। अपने सिर से 9 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उतारेंगे। ऐसे अपने सिर से उतार सकते हैं, अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, अपने पति के लिए कर सकते हैं, या आप मतलब पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए, मतलब कुल मिला के परिवार में सबके लिए करेंगे, लेकिन सबके लिए अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो जो माता रानी के समक्ष आपने शाम को कपूर जलाया है उसमें, या फिर अलग से वो थोड़ा सा कपूर जलाकर उसके अंदर वो सारी चीजें डाल दीजिए। अब आप देखिए क्या होगा। कहा जाता है कि जो भी आपके भाग्य में कुछ बुरा वक्त है, कुछ बुरे काम है, कुछ अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, भाग्य बदलने की ताकत है इस उपाय के अंदर। यानी कि माता महामाई से कहते हैं ना, आपने महामाई के सामने झोली पसार दी, झोली पसार के आप महामाई से जो भी मांगोगे महारानी जो है वो वही दे देंगी। क्योंकि इस समय माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती है। जो भक्त उनके सच्चे मन से पूजा करते हैं उनके तो समझ लो मैं क्या ही बोलूं, बेड़ा पार कर देती हैं, बारे न्यारे हो जाते हैं। हम हर गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। तो पार करो मेरा बेड़ा भवानी, भवानी के ऊपर सौंप दो, बेड़ा पार हो जाएगा। एक उपाय तो प्रतिदिन शाम को ये कर लेना, जितने भी दिन बचे हैं आपको नौमी की शाम तक ये उपाय करना है। 10वीं को तो पारण हो जाएगा, फिर नहीं करना, ठीक है। जितने भी दिन बचे हैं, जितने भी चाहे लोगों के लिए कर लेना, हर के लिए अलग अलग लेना। पहले जैसे आपने अपने के लिए करा, सपोज आपने 7 टाइम उतार लिया, फिर एक पात्र में रख दिया, फिर दूसरे के लिए लिया, एक जोड़ा लौंग, एक इलायची, थोड़ा सा तेज पत्ता, कुछ मिश्री के दाने, फिर उनके सिर पे से उतारा, फिर रख लिया। उस सारी सामग्री के ऊपर कपूर डालकर आपको जलाना है, घर के मंदिर में ही जलाना है, माता रानी के समक्ष ही जलाना है। और उसी बर्तन को, जो आपने मिट्टी का पात्र लिया होगा, बर्तन लिया होगा, उसको ही प्रतिदिन यूज कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ एक और जबरदस्त वाला उपाय। आपको करना क्या है? कहते हैं कि श्रीफल यानी कि नारियल के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। नारियल से बहुत सारी चीजें की जाती है और माता भगवती को यानी माता दुर्गा को तो नारियल इतना प्रिय, कहते हैं कि ध्यानु भगत ने तो अपना सिर काट के चढ़ाया था। लेकिन सिर, अब ये कलयुग में शीश काटने की परंपरा नहीं है, कोई बलि की परंपरा नहीं है, नारियल चढ़ाने की परंपरा है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा जो उसका मुख होता है, 3 आंखें भी उसमें बनी हुई होती हैं, यानी कि वो प्रतीक है। तो आप उस नारियल को लीजिए, किसी भी नवरात्रे में एक दिन, पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक नारियल, शाम का समय होना चाहिए,
एक जटा वाला नारियल लीजिए। एक जटा वाला नारियल तो अपने अपने घर में स्थापित किया होगा कलश के ऊपर, ठीक है, वो नहीं लेना। एक अलग से नारियल लेकर आइए, उसके ऊपर कोई कलावा नहीं बांधना, उसके ऊपर कोई स्वास्तिक नहीं बनाना, ये बात आप ध्यान रखिए। उस नारियल को कलावा, स्वास्तिक, लाल कपड़ा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने वो नारियल लिया जटा वाला, शाम का समय होना चाहिए, बोलो तो प्रदोष काल होना चाहिए, और बोलूं तो सही समय कितना, 6 बजे आजकल अच्छे से प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है, 5:30 ही होने लगता है, तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने वो नारियल लेना है 7 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से, फिर उसके बाद बच्चों के, पति के, सबके सिर से उतार कर उसे घर में नहीं रखना, उसे लेकर घर में वापस नहीं आना। आप इस हिसाब से चप्पल पहन के तैयार रहिए कि मुझे बाहर के बाहर मंदिर ही जाना है। अगर आप नहीं जाती हैं तो आपके पति से भिजवाइए, किसी से भी भिजवाइए, छोटे बच्चे से नहीं भिजवाइएगा, या तो आप जाइए या तो आपके पति जाए, घर का कोई बड़ा सदस्य जा सकता है, भाभी जा सकती है, नंद जा सकती है, बहन भाई वगैरह वगैरह, कोई भी चला जाए, घर का बड़ा व्यक्ति। तो आपने सबके सिर से एक ही नारियल 7 बार या 9 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा और उसे लेके बाहर चले गए। मंदिर जो बना है सामाजिक तौर पर, उस मंदिर में आपने माता के चरणों में उस नारियल को रख देना है, और आपको क्या कहना है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। इसी भावना के साथ आपको वो नारियल माता के चरणों में रखकर आ जाना है, बस। ये जो मैंने आपको उपाय बताया किसी भी दिन कर लेना, नौमी तक। और अगर जो ये लौंग वाला उपाय करें तो लगभग आपको 3, 4, 5 दिन मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। नहीं मिले तो जब भी आपको वीडियो मिले, जब भी आप करें तभी कर लेना, ना करने से करना बेहतर होता है। 2 एक आपको चमत्कारी उपाय बताया मैंने, एक लौंग वाला, एक नारियल वाला, जरूर से कर लेना। महामाई के पावन नवरात्र हैं, महामाई के पावन नवरात्रों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। माता जन जन का दुख हरने के लिए पृथ्वी पर आई हुई है, तो माता के समक्ष अपनी मनोकामना रखिए, अपने कष्ट, अपनी दुविधा, भी परेशानी। माता बच्चों का कष्ट समझती हैं और उन पर पूर्ण विश्वास रखिए कि मैंने माता से कह दिया तो अब तो ये मेरा काम हो जाएगा। इसी भाव के साथ इस उपाय को करिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महामाई से मेरी प्रार्थना है कि महामाई आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, आपके कष्टों को दूर करे, आपकी दुख परेशानी जीवन में से दूर करे और आपके ऊपर अपनी कृपा और आशीर्वाद बना के रखे। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लाना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद